अरे भाई ठीक हूँ मैं, आप लोग सब खामखा में परेशान हो। बाबा जान आपको इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए था। ना मियाँ ना, मैं इंजेक्शन तो बिल्कुल नहीं लगवाता। अब माँ थोड़ी पट्टियाँ रख रही है ना, ठीक हो जाऊंगा। बल्कि हो क्या जाऊंगा, मुझे तो लग रहा है मैं काफी बेहतर हूँ। चेक करो। जी बाबा, वो आप बेहतर लग रहे हैं। है ना, ये लो। अहमद बेटा, आपके जाने की तैयारी मुकम्मल है ना? वो बाबा, मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। है? भाई क्या हो गया आपको? अभी डॉक्टर ने आपके सामने कहा है कि मामूली सा बुखार है, उतर जाएगा। देखो, अगर इनकार करोगे तो नायलों को दुख होगा, दिल बर्दाश्त हो जाएगी वो, और मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा कि आप लोग अपना प्रोग्राम कैंसिल करो। बाबा जान आप बेफिक्र हो जाएं, भाई और भाभी जरूर जाएंगे। हाँ लेकिन बाबा, आप प्लीज आइए, तैयारी मुकम्मल कीजिए। आइए बाबा, आप रेस्ट कीजिए। भाभी आपका वेट कर रही होगी, आप बेफिक्र होके जाए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। नहीं आमिर, मैं नहीं जाऊंगा। बाबा की तबीयत ठीक नहीं है यार। खुदा ना करे बाबा की तबीयत इतनी खराब नहीं है, मुझे यकीन है कि 1-2 घंटे आराम करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ लेकिन फिर भी लेकिन कुछ नहीं, आप बेफिक्र होके जाए, मैं हूं ना अम्मी बाबा के पास। ठीक है, मैं उनकी दवाई लेके आता हूं। आपने नायला की बातों का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया। मैं आपको इतना कमजोर दिल नहीं समझती थी। अरे कहाँ, भूल गया सब बात। भूले नहीं आप, भूलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भूले नहीं। वैसे बात यह कि आज तक हमारे बच्चों ने आंख उठाकर हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की ना, इसलिए हमें आदत नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की बात। या तो हमारा रहन सहन तौर अतवार आजाद जान जाएगी और उसमें ढल जाएगी, या हम उसकी बदतमीजियों के आदी हो जाएंगे। हलीमा, अहमद से कहिएगा कि तो जरूर जाए। मैं उसे कभी भी ये प्रोग्राम कैंसिल करने की इजाजत दूंगा, मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, मैं कहती हूँ उससे, लेकिन आप आराम करें। हाँ। अब समझ गई, जारा को इनकार करने पर तुमने मजबूर किया। वैसे बहुत अच्छा किया। मेरी तरह तुम भी तो यही चाहती होगी कि जारा का रिश्ता किसी बहुत ऊंचे खानदान में हो। हाँ अम्मी, मैंने तो उसके लिए रिश्ते ढूंढने भी शुरू कर दिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि आमिर कैसा रहेगा? मुझे तो बहुत पसंद है। आमिर किसी और को पसंद करता है अम्मी, लेकिन अहमद के खानदान में लड़कों की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक रिश्ता मिलेगा हमें अपनी जारा के लिए। सोच समझ के रिश्ता करेंगे उसका। अच्छा लेकिन नायला जरा जल्दी करना, कहीं तुम्हारे अब्बा तुम्हारे चाचा के साथ मिलकर कोई नई खिचड़ी ना पका दे। आप बेफिक्र हैं, कुछ दिन के लिए मैं हनीमून पे जा रही हूँ, वापस आके फिर यही काम करूंगी। अल्लाह, हनीमून पर जा रही हो और तुमने मुझे बताया तक नहीं। बताने वाली थी, लेकिन आते साथ जमीन ने मूड खराब कर दिया। अच्छा मिट्टी डालो उस पर। और सुनो, तुम अहमद के साथ खूब एंजॉय करना और यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत करना। ज़रा बेटी, मुझे तुम्हारी खुशी, तुम्हारी ख्वाहिश ही अजीज है, लेकिन सच बात यह है कि हमें तुम्हारे इनकार से दुख पहुंचा और इसकी वजह से हम भाइयों के दरमियान एक दरार सी पैदा हो गई है। मुझे बहुत दुख है कि मेरा भाई यूसुफ मेरे घर से खाली हाथ लौटा।
हम सबको जमी तुम्हारे लिए बहुत पसंद था, मगर हमें तुम्हारे इनकार की वजह समझ नहीं आ सकती। देखो ज़ारा, तुम मुझे अपना बड़ा भाई, अपना दोस्त समझ के सब कुछ बता सकती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जमी भाई को सिर्फ अपना कजन समझती हूँ और कुछ भी नहीं। ज़ारा, ये सब कजन्स आपस में बहन भाई ही होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि इनसे रिश्ते तय नहीं होते। वो सब ठीक है, लेकिन मैंने जमी भाई के लिए कभी ऐसा सोचा ही नहीं। खुदा के लिए कामी भाई, मुझे मजबूर मत करे। ठीक है बेटे, तुम परेशान मत हो, जैसा तुम चाहोगे वैसे ही होगा। ज़ारा, शाबाश, आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, कि तुम्हें मेरी खुशियां कितनी अजीज हैं। तुम चाहती हो ना कि मैं अहमद के साथ खुशी से जिंदगी गुजारूं। तुम्हें पता है ना, आज मेरी पेरिस की फ्लाइट है। मैं इतनी टेंशन में थी कि पता नहीं मेरे जाने के बाद क्या होगा, लेकिन अब मैं खुशी से और मुतमईन होकर जाऊंगी। और तुम फिक्र मत करना, वापस आते ही मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी, तुम्हारी धूमधाम से रुखसती करूंगी। दिल के दरवाजे पे खुशियां बार बार दस्तक नहीं देती बच्चों। तुम इतनी मायूस क्यों हो रही हो, और वो भी उस 2 कौड़ी की जमी के पीछे? तुम्हारी फ्लाइट मिस ना हो जाए, तुम जाओ। हाँ ठीक है। ओके बाय।